हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जो कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे। जैसे कि 8/2 ब्रैकेट 3+1 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ब्रैकेट है, इसमें देखिए नीचे में बाटा भी है, 3 क्वेश्चन इसमें है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बोर्ड मास रूल आना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड मास, ठीक है। यानी कि यहाँ पर B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। और इसको देखिए ये बड़ा ब्रैकेट होता है और ये मझला ब्रैकेट होता है और ये छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ। देखिए इंग्लिश में अगर दिया रहेगा बोर्ड मास का क्वेश्चन तो इंग्लिश में अगर रहेगा तो ऑफ रहेगा। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना, ठीक है, हिंदी में गुना, जो कि सिंबल ऐसा होता है गुना का। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवीजन, यानी कि भाग, और भाग का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना, ठीक है, इसका भी सिंबल इस तरह से होता है। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, जोड़ का सिंबल इस तरह से होता है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यानी कि घटाव, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है बोर्ड मास रूल है, इसी बोर्ड मास का रूल से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब समझिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका क्या क्वेश्चन में है, तो 8/2 ब्रैकेट 3+1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करिएगा, अगर बोर्ड मास रूल आपको नियम नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, पहले भाग को सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आपको करना भी नहीं आएगा गलत सलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बी 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पर आपको लिख देते हैं। देखिए ये 1 होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है, 6 गो होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में आप समझिए यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट है कि महिला ब्रैकेट है कि बड़ा ब्रैकेट है। तो यहाँ पर समझिए ब्रैकेट हो गया, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट है। चलिए ब्रैकेट वाला में इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। जब छोटा ब्रैकेट है तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि 8/2 है, ठीक है। तो इसको सेम के सेम लिख देंगे, फिर दे देंगे ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर समझिए कि जब ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो देखिए 2 और ब्रैकेट के बीच में, यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, तो गुना का चिन्ह होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2 गुना, अभी ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि यह हो गया 8/2 गुना 4। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है, गुना सॉल्व नहीं होगा। देखिए गुना तब सॉल्व होता है जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 2 नंबर पर का मतलब होता है गुना। तो जब का लिखा रहता है ना, का, ठीक है, तब आप पहले गुना को सॉल्व करते हैं, लेकिन का तो लिखा नहीं है, तो का नहीं लिखा है तो हम लोग गुना को पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, यानी कि तीसरे नंबर पर यह डिवीजन है, यानी कि भाग है। तो चलिए इसको हम लोग भाग करेंगे। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पारा में 8 कितना बार मिलेगा, तो 4 बार में मिलेगा, 4 गुना 4, ठीक है। 4 और 4 को गुना करिएगा तो आपका 16 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यही आपका सही आंसर होगा। अगर इस तरह से आपको भाग करने नहीं आता है तो ये 8 और 2 को भाग कैसे कर लीजिएगा, जैसे 8 है यहाँ पर लिख दीजिए, इस तरह से आप कर दीजिए और भाग कर दीजिए। 2 के पारा में 8, 4 बार में है, यहाँ 5 लिखिए और काट दीजिए, 4 आंसर आ गया, 4 आ गया ना। तो इस तरह से भी आप भाग कर सकते हैं, अगर इस तरह से भाग नहीं आता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको हम बता दिए। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है कि 36+12 ब्रैकेट 8-5 ब्रैकेट बंद। तो इसमें भी क्या है, आपका छोटा ब्रैकेट है। तो छोटा ब्रैकेट है तो पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट यहाँ पर है, देखिए ब्रैकेट है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, यानी कि कोष्टक है। तो चलिए हम लोग इसी को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखते चलेंगे, ठीक है।
यानी कि 36 प्लस 12 भागा, अब देखिए 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ना देकर डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिख दिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि 36 प्लस है तो प्लस देंगे। अब बताइए 3 के पारा में 12 कितना मिलेगा, तो 4 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आता है तो इस तरह से जो बताए थे इस तरह से आप सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 36 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि आपका 40 आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है ब्रैकेट को। ब्रैकेट जब ध्यान रखिएगा ना तो ब्रैकेट आपको आराम से, ये बोर्ड मास रूल समझिएगा तो आसानी से आप सीख पाइएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर समझिएगा 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर आपका यहाँ पर है 16 आंसर आया था, 2 नंबर में आपका 40 आया था। तो 1 और 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस बट्टा के रूप में है। ठीक है, तो ये भी इजी है। इसमें भी क्या है, तो प्लस है यानी भाग है, यानी माइनस है और गुना है। ठीक है, यानी कि जोड़ भाग घटाओ गुना तीनों है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि 4/3 जोड़ के चिन्ह देंगे 8/4। अब देखिए यहाँ पर भाग है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में चेंज करेंगे यानी कि भाग के जगह पर हम लोग भाग के जगह पर गुना कर दिए। जब गुना करेंगे ना तो इस संख्या पलट जाएगा, इसके आगे भाग का चिन्ह है, 9/2 का आगे भाग का चिन्ह है, तो इसको पलट जाएगा संख्या। जब गुना में चेंज करिएगा ना तो इस संख्या पलट जाएगा, यानी 2 चल जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। फिर माइनस यानी घटाओ 7/5 गुना 8/9। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी भाग होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और भाग में क्या होता है कि सामने सामने भाग होगा, जैसे 8 और 9 ऊपर कटने वाला रहेगा तो ऊपर भाग होगा, और नीचे कटने वाला होगा तो नीचे भाग होगा। जिससे कि ये 2 से 4 कट जाएगा नीचे नीचे। लेकिन गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी भाग होगा, यानी कि 9 से 8 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 4 कट जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौका 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुना में तिरछा तिरछी काटते हैं। लेकिन देखिए ये नहीं कटेगा, तो जब ये नहीं कटेगा ना तो सामने सामने गुना होता है। जब नहीं कटेगा तो सामने सामने गुना होगा, तिरछा तिरछी भाग होगा गुना में। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 प्लस, अब देखिए अब ये गुना है तो गुना में ऊपर ऊपर गुना होगा। ठीक है, यानी 4 और 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 है तो 1 और 9, मान लीजिए कि 2 एकम 2 काटते तो यहाँ 1 लिखते, तो 1 और 9 में गुना करिएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। घटाओ, अब देखिए इसको क्या करना है कि इसको भी गुना कर लेना है, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 7 और 8 के गुना करिए कितना हो जाएगा, 7 8 56। नीचे नीचे गुना करेगा तो 9 5 45। ठीक है, ये आपका इतना बन गया। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि जोड़ को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसी को यहाँ पर बताते हैं। 4 है बटा 3 है, 4/9 है, माइनस 56 बटा कितना है, तो 45 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले कि इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जोड़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 9 3 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तब का तो 9 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम निकालने आपको आता होगा, अगर लघुत्तम निकालना आता होगा तो 3 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 के पारा में 9 कितना बार मिलेगा, तो 3 बार मिलेगा। जो 3 आएगा ऊपर इस 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दीजिए। 9 के पारा में 9 एक बार मिलेगा, इस 4 में गुना कर दीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, भागा माइनस 56 बटा 45। ठीक है, अब देखिए 12 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बटा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 56 बटा 45। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 9 और 45 का लघुत्तम निकाल लीजिए।
तो 9 और 45 का लघुत्तम निकालेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। ठीक है, 9 और 45 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, तो 45 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको निकालना आता होता है आसानी से निकाल पाइएगा, नहीं तो जाके वीडियो में आप देख सकते हैं, लघुत्तम हम बता दिए हैं। ठीक है, तो 45 हो जाएगा। अब 9 के 45 कितना बार में होगा, तो 5 बार में। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 16 में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 45 का 45 एक बार में मिलेगा और 56 एक में गुना करेंगे तो 56 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 80 में से 56 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपको तो आता ही होगा, कितना घट के आएगा, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक हाथ से लीजिएगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। 24/45 हो गया। तो 24/45 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इसको कटने वाला हो तो काट कर और छोटा कर दीजिए, तो कट जाएगा। यानी कि कितना से कटेगा, 3 से, यानी कि 15, 45 कट जाएगा। 3 से 45 कटेगा 15 बार में और 24 कटेगा 8 बार में, यानी कि 8/15। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी काटना चाहिएगा तो काटिएगा तो आपको पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड मास रूल आप समझ गए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि बोर्ड मास रूल यहाँ पर आपको लिख दिया है, इसको आप लिख कर याद भी कर लीजिएगा ताकि आप कभी भूल नहीं पाइएगा और जब भी बनाइएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका बोर्ड मास रूल। इसमें बहुत सारा भी क्वेश्चन होता है और एक ब्रैकेट, एक रेखा कोष्टक होता है जो कि यहाँ पर आपको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, रेखा कोष्टक किस तरह से, जैसे कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि 8 + 1 रहेगा और इस तरह से ब्रैकेट रहेगा, ऊपर इस तरह से ब्रैकेट रेखा कोष्टक रहेगा। तो जब इस तरह से रहेगा ना तो सबसे पहले रेखा को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसके लिए हम आगे वाला वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए इसमें आप लोग सीखिए 3 क्वेश्चन